हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल पर फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पे इस बार संशय है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब है, 29 जून या 30 जून। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है वह पड़ने वाली है सोमवार के दिन। जो इस ज्येष्ठ माह की जो बड़ी पूर्णिमा है जिसमें हम व्रत करेंगे वह है सोमवार के दिन। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हम सोमवार के दिन लोग व्रत करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो ये फर्स्ट जानकारी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा सोमवती पूर्णिमा है अपनी, जो कि सोमवार के दिन पड़ने वाली है। जैसे कल संडे है, उसके बाद जो सोमवार आने वाला है उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ने वाली है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है। जैसा कि इस तपती गर्मी में पूर्णिमा का जो हमें संयोग मिला है सोमवार का, तो इस दिन भोले बाबा की विशेष पूजा आराधना से हमें काफ़ी मतलब हमारे विशेष पूरा पूजा आराधना करने से हमारे जो चंद्र दोष मान लीजिए किसी की कुंडली में, तो वह दूर हो सकता है। हमारा चंद्रमा उचका हो सकता है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे उपाय बताऊंगी जो आप लोगों को करने हैं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सोमवार की पूर्णिमा पड़ने वाली है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, तपती गर्मी की पूर्णिमा है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जेठ के महीने में, और ये पूर्णिमा का संयोग हमें मिला है सोमवार के दिन। तो इस दिन आप भोले बाबा को पूरे पंचामृत से मतलब अभिषेक करें, और अपने ठाकुर जी का भी पंचामृत से अभिषेक करें। चंदन का जो चंदन मिला हुआ जल होता है उससे अभिषेक करें, क्योंकि वो शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो आप लोग इस तरह से शीतलता प्रदान करने के लिए इस तरह से अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, भोले बाबा को स्नान करा सकते हैं। ठीक है। अब सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लेनी है पूर्णिमा के दिन। घर की साफ सफाई करने के बाद में हमें हमारे मंदिर को साफ करके हमें ठाकुर जी को अच्छे से तैयार करना है। आपके घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग को भी अच्छे से इत्र नहला धुला के भगवान जी को, और उसको इत्र लगा के भगवान के, और उनका अच्छे से श्रृंगार करना है। क्योंकि सोमवती पूर्णिमा है, इसलिए सोमवार हमारे भोले बाबा को समर्पित है। सोमवार का दिन विशेष है। तो इस दिन आप भोले बाबा को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करके अपनी मनोकामना बोले, वह आपका काम जरूर पूरा होगा। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं वह भी इस पूर्णिमा से उठा सकते हैं। जैसा कि सोमवार के दिन पूर्णिमा का संयोग ये हमें बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसकी जैसे अपने मंदिर की साफ सफाई कर ली, ठाकुर जी को तैयार कर लिया, उसके बाद हमको बनाना है पूर्णिमा का प्रसाद। तो पूर्णिमा के प्रसाद में हमें बनानी है आटे की पंजीरी और पंचामृत। और ये ध्यान रहे कि तुलसी दल आप पहले से तोड़ के रख लें। तुलसी दल के बिना विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, तो हमें पंजीरी में भी एक तुलसी दल डालना है और पंचामृत में भी एक तुलसी दल डालना है। और फिर हमें ठाकुर जी के सामने बैठ के, अगर आप चौकी लगा के पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगा के कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा साधा आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने बैठ के जो हमने पंचामृत और जो पंजीरी तैयार करी है उसका हमें भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद में फिर हमें सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करनी है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आप लोगों को बिल्कुल स्वच्छ होकर, निर्मल वस्त्र पहनकर और बढ़िया मतलब होकर आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा घर में करने से हमें लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होती है। तो अब हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन के भंडार बने। भोले बाबा से मनोकामना पूर्ति के लिए तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक बेलपत्र और एक चावल का दाना इस दिन भोले बाबा को जरूर समर्पित करें, शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। और अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करें, और अपने ठाकुर जी की अच्छे से सेवा पूजा करें, ध्यान करें। और अगर आप लोग सत्यनारायण व्रत कथा सुने, अगर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें पूर्णिमा पे दान क्या करना चाहिए। पूर्णिमा पे आप किसी भी खाने की सामग्री को किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी अपने मानदान को दान कर सकते हैं। तो जैसा कि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ें दान करने का अपने आप में विशेष महत्व है। आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। चाहे तो आप घर में खीर बना के
किसी मंदिर में दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भोज भी करा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्यता हो वैसा करें। ये नहीं कि हमें 5 किलो ही चावल देने, 5 किलो चीनी, जैसी आपकी सामर्थ्यता हो उतना दान करें, पर दान जरूर करें, क्योंकि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है। और इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान का विशेष महत्व है, इससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, दूध का दान करें, दही का दान करें, चावल का दान करें, आटे का करें, शक्कर का, जैसी आपकी सामर्थ्यता हो वैसा दान करें। तो और भोले बाबा पे एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जरूर समर्पित करें, और अपने ठाकुर जी को अच्छे से श्रृंगार करें, और अच्छे से सत्यनारायण पूर्णिमा की व्रत कथा सुनें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो पूर्णिमा का व्रत है, इस दिन चंद्र के दर्शन हमें जरूर करना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन का अपने आप में विशेष महत्व है। रात को कई लोग चंद्रमा के अर्घ दे के अपना व्रत खोलते हैं, और कई लोग शाम को व्रत खोल लेते हैं। तो जो लोग चंद्रमा के अर्घ दे के अपना व्रत खोलते हैं तो वह तो चंद्रमा के दर्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जैसे जो व्रत नहीं करते उन्हें भी चंद्रमा के दर्शन करके अपनी कामना मांगनी चाहिए, वह कामना पूरी होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का अपने आप में विशेष महत्व है, तो आप चंद्रमा का दर्शन उस दिन जरूर करें। और अगर आप व्रत रखते हैं चंद्रमा का, तो आप अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पूर्णिमा के व्रत की जानकारी दी है, वो एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा आप लोगों को बता दूं। पूर्णिमा पड़ने वाली है सोमवार की, सोमवती पूर्णिमा है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। इसका अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन आप भोले बाबा पे एक बेलपत्र और एक चावल का दाना समर्पित करें, और दान अगर आप लोगों को करना है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जिससे कि आपका मतलब चंद्रमा की सफ़ेद शीतलता देने वाली वस्तुओं का दान करें। चावल हो गए, चीनी हो गई, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करें, पंजीरी और पंचामृत से अपनी कथा सुने, और ठाकुर जी के भोग के लिए वो घर में खीर प्रसाद या हलवा प्रसाद जरूर बनाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो आप को लास्ट में एक बार फिर से सत्यनारायण पूर्णिमा की आने वाली जो पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा की, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ज्ञानप्रद वीडियो लाती रहूँगी। तो अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी किस तरह से तैयार हुए हैं। आज सोमवार प्रदोष का दिन है। आज मैंने ठाकुर जी को आज ये नेकर टी शर्ट पहनाई है। इसके बाद में मैंने की थी पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।